बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, विधानसभा का। नमस्कार, आप देख रहे हैं SR टीवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात। जैसे कि प्रचलित है केजरीवाल मॉडल दिल्ली का, उसी के तर्ज पर आज आप यहाँ के मतदाताओं को किस तरह का विकास का वायदा करना चाह रहे हैं, उस बारे में बताइए। पहली बात तो ये कि आम आदमी पार्टी वायदा नहीं करती है। हम लोगों ने जो लोगों के बीच में अपना घोषणा पत्र दिया है उसे ये कहा है कि ये एक गारंटी पत्र है, ये कोई चुनावी वादा नहीं है। जैसे दिल्ली में हमने कहा कि बिजली हाफ पानी माफ, तो हमने बिजली का 200 यूनिट फ्री करके दिया, जितना कहा उससे ज़्यादा किया। हमने जो वायदे किए हैं उत्तर प्रदेश की जनता से कि आपको 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, आपको बढ़िया स्कूल मिलेंगे, 10 लाख नौकरियां देंगे, महिलाओं को हर माह 1000 रुपये का भत्ता देंगे, जो ठेला रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोग हैं, ऑटो चलाने वाले लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, उनको 10 लाख रुपये का बीमा देंगे। तो हमने बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन ये सब वायदा नहीं है चुनावी, ये गारंटी है और इसको हम पूरा करके दिखाएंगे। सर, देखा गया है कि बेरोजगारी का ग्राफ का बढ़ते जा रहा है, सुशिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है। ऐसे में कोई यहाँ पे नया यूनिट नहीं, IT हब नहीं है, शिक्षा का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये सारी चीजें को उभारने के लिए आपके क्या कोशिशें होंगी, उस बारे में बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा प्रदेश है और बहुत संभावनाओं का प्रदेश है। यहाँ की राजनीति और यहाँ के जो सिस्टम में लोग रहे हैं, इन्होंने लोगों को जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर कभी भी रोजगार को या लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की बात हो या शिक्षा की बात हो बेहतर, या बेहतर स्वास्थ्य की बात हो, इन मुद्दों को चर्चा में राजनीति के केंद्र में आने ही नहीं दिया है। और 5,60,000 करोड़ का वार्षिक बजट है उत्तर प्रदेश का, और इतनी बड़ी आबादी है, इतनी संभावनाएं हैं, हर तरह के संसाधन हैं, उस पर भी इतनी बेरोजगारी है, तो ये राजनीतिक और प्रशासनिक अक्षमता को ही दिखाता है। और एक जब सक्षम व्यक्ति, एक अच्छी सोच का व्यक्ति जब और ऐसे लोगों से बनी हुई पार्टी जब सिस्टम को सुधारने के काम में आएगी, तो जैसा हमने वायदा किया है कि हम हर साल 10 लाख नई नौकरियां जनरेट करेंगे और लोगों को, जो युवा हैं, उनको रोजगारपरक शिक्षा देंगे, और जिनको हम उनकी योग्यता के अनुसार नौकरियां नहीं दे पाते हैं उन्हें 5,000 रुपये का बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। तो जो रोजगार का मुद्दा है बहुत ज्वलंत मुद्दा है और हम लोग इस पर बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। सर, एक तरफ जहाँ पे देखा जा रहा है राजनीतिक बिसात पर धर्मवाद ज्यादा चल रहा है, वो धर्म के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं, एक तरह से माफिया राज है, तो इस सारे तर्ज पर देखा गया कि जो आम आदमी पार्टी है, ये किस तरह का ऐसा ठोस आश्वासन यहाँ के मतदाताओं को देने जा रही है। देखिए, जो आम लोग हैं उनको रोजगार चाहिए, बच्चों के लिए शिक्षा चाहिए, अगर घर में कोई बीमार होता है तो उसे बेहतर इलाज चाहिए, और जहाँ तक धर्म की, राजनीति की या और बहुत सारे मुद्दों की बात है, सब लोग त्रस्त हैं इस समय बढ़ती हुई महंगाई से, बेरोजगारी से। और आम आदमी पार्टी दिल्ली में अच्छा काम किया है हमने, और हम लोगों के लिए काम करने के लिए आए हैं। जो पार्टी का मोटो है, जो स्लोगन है, वो यही है कि हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं, हम आम लोगों के लिए काम करने आए हैं और राजनीति बदलने के लिए आए हैं, तो उसे हम करके दिखाएंगे। जैसे कि आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में 10 लाख जॉब नए जनरेट करने का वादा किया हुआ है, तो आप बताइए कि यहाँ पे एक तो IT हब नहीं है, तो किस तरह से आप लोग उस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे, उस बारे में बताइए। देखिए, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि के चारों ओर घूमती है। छोटे रोजगार हैं, हथकरघा उद्योग है, जो बहुत सारी छोटी छोटी पॉटरी का काम है या काश्तकारी का काम है। तो ये बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें लोग लगे हुए हैं, और उनको बेहतर संसाधन नहीं मिलने से, उनको सिस्टम में पहुंच नहीं होने की वजह से या जानकारी नहीं होने की वजह से जो वो रोजगार है वो बहुत ही छोटे स्तर पर रह जाते हैं।
उन रोजगार को हम लोग आगे लेकर के आएंगे, युवाओं को उसमें जोड़ेंगे और जो आईटी सेक्टर है उसके लिए भी हम लोग काम करेंगे और जो कृषि और कृषि से आधारित उत्पाद हैं उनको चैनलाइज करके बेहतर जॉब प्रोफाइल क्रिएट करना, उनको छोटे छोटे जो लघु उद्योग का रूप देना, इस माध्यम से हम लोग इसमें नए रोजगारों का सृजन करने के लिए करेंगे। जबकि एक तरफ देखा गया कि प्रदेश सरकार विकास के नाम पर वोट मांग रही है, तो ऐसे में जो आम आदमी पार्टी है उसका अपना क्या स्टैंड होगा? देखिए, चाहे इस सरकार की बात करें या पिछले 20-25 सालों में जो भी सरकारें आई उनकी बात करें, सरकार ये कहती है कि विकास किया है, लोग नहीं कहते कि विकास हुआ है। हम लोग वो सिस्टम चाहते हैं जिसमें लोग कहें कि हाँ काम हुआ है और विकास हुआ है और उसको हम करके दिखाएं। सियासी समीकरण जो बदलने जा रहा है, जो वोटों का ध्रुवीकरण हो रहा है, उसका कितना फायदा आम आदमी पार्टी को होने जा रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी धर्म की या जाति की अगले पीछे की राजनीति में विश्वास नहीं करती है। न तो हम लोग ध्रुवीकरण के लिए कोशिश करते हैं, न तो चाहते हैं कि और अन्य पार्टियां भी इस तरह का ध्रुवीकरण करके या लोगों को भ्रमित करके वोट ले। हम मुद्दों की बात करते हैं, हम बात करते हैं बेरोजगारी की बात करते हैं, बेहतर शिक्षा की बात करते हैं, बेहतर स्वास्थ्य की बात करते हैं, लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने की, और हम इसी मुद्दे को लेकर के लोगों के बीच में हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष दावा कर रहा है कि सबका साथ सबका विकास, अब की बार भाजपा, इस तरह के लोक लुभावने दावे किए जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहोगे? सत्ता पक्ष के जो ये बात है कि सबका साथ सबका विकास है, तो केवल कहने की बात है। जो वर्तमान मुख्यमंत्री, उन्होंने सार्वजनिक मंच से भाषण दिया कि 80 और 20 की लड़ाई है और हमें केवल 80 से मतलब है, 20 से कोई मतलब नहीं है। तो कहाँ है सबका साथ सबका विकास? सबका साथ सबका विकास की बात तो नहीं हो रही। सत्ता पक्ष ये भी कह रहा है कि डबल इंजन की सरकार है, अब की बार 300, ऐसा वो लोग ऐसे दावा कर रहे हैं, तो उस बारे में आप क्या कहोगे? देखिए, डबल इंजन की सरकार ये थी और इसके ऊपर बहुत ज्यादा लोगों की उम्मीदें थी और इसके ऊपर बहुत ज्यादा उसका नैतिक दायित्व भी है कि डबल इंजन की सरकार होते हुए भी आपने लोगों को बेरोजगारी में ढकेल दिया, महंगाई के बोझ से लाद दिया, लोग अपने बच्चों के स्कूलों की फीस नहीं भर पा रहे हैं, कोई बीमार है तो उसका इलाज नहीं हो रहा है, गंगा के किनारे कोविड में लाशें बहती हुई मिली, कितने बच्चे अनाथ हो गए कोविड में। तो ये तो डबल इंजन की सरकार के लिए बहुत बड़ा नैतिक दायित्व है और उनकी बहुत बड़ी नैतिक जिम्मेदारी है, और उसके बाद भी कोई अपना ढोल पीटता रहे तो उसका जवाब तो जनता ही देगी। एक तरफ प्रदेश के युवा दूसरे प्रदेश में पलायन कर रहे हैं, यहाँ नौकरियां नहीं है, और दूसरी बात जो अदर्स पार्टियां हैं वो लैपटॉप वितरण का ऐसा बड़ा दावा कर रही है। तो ऐसे में आप लोगों ने जो शिक्षा के बारे में जो जॉब क्रिएट करने का जो कहा है, तो आप उसे कैसे इम्प्लीमेंट कर पाओगे? देखिए, लैपटॉप बांट देने से ही केवल बेरोजगारी की समस्या हल नहीं हो जाएगी। बेरोजगारी की समस्या हल करने की 3 मूलभूत चीजें आवश्यक हैं। शिक्षा के स्तर में सुधार और सबको समान और बेहतर शिक्षा मिले। दूसरा, शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए। और तीसरा, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटी नई क्रिएट होनी चाहिए। तो इन तीनों बेसिक जो मुद्दे हैं, इस पर हम लोग बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं और हमें लोग मौका देंगे तो हम इसे करके भी दिखाएंगे। महिला सशक्तिकरण के बारे में आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, अगर आप दिल्ली को देख लीजिए, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, दिल्ली में सबसे ज़्यादा CCTV कैमरे लगे हुए हैं। बसों में महिला सुरक्षा की बात हो तो वहाँ पे बसों में बाउंसर लगे हुए हैं। महिलाओं के लिए फ्री बस में यात्रा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हम लोगों ने 1000 रुपये हर 18 वर्ष से अधिक आयु की जो महिला है उसको एक सम्मान राशि देने की भी बात की है। तो महिलाओं के लिए सम्मान और उनके स्तर को बेहतर करना, उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करना और समाज में उनके योगदान को बढ़ाना, ये आम आदमी पार्टी का बहुत ही एक कोर मुद्दा है और इसे हम लोग लेकर आगे बढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा मतदाता आपके पार्टी को प्रचंड बहुमत से आपको विजय दिलाएगी, इसलिए आप यहाँ के मतदाताओं को किस तरह का आह्वान करोगे? मेरा आह्वान मतदाताओं से यही है कि आप केवल सरकार बदलने के लिए या विधायक बदलने के लिए वोट मत डालिए। आप अपने जीवन के स्तर को बदलने के लिए वोट डालिए। आप बेहतर शिक्षा के लिए वोट डालिए। आप बेहतर स्वास्थ्य के लिए वोट डालिए। आप अपने जीवन को बेहतर करने के लिए वोट डालिए। बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट डालिए और वोट जरूर डालिए। सर, मतदाताओं के लिए आप एक वोट अपील कीजिए।
नाम बोलते हैं आप। मैं डॉक्टर आशीष जायसवाल, मैं उत्तरी विधानसभा से आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी हूं। पहली मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप वोट देने जरूर जाएं, और जब वोट दे रहे हैं तो आप देखें कि आप किस प्रत्याशी को वोट दे रहे हैं और पिछले 10 सालों में उसने क्या किया है, उसकी क्या योग्यता है, उसकी क्या सोच है और वो आपके लिए क्या करने के लिए आया है।